नमस्कार दोस्तों, साल 2024 शुरू होने वाला है और इससे पहले सरकार की ओर से कुछ नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले निपटा लेने हैं। आधार कार्ड से लेकर डीमेट अकाउंट, बैंक लॉकर, बैंक एफडी समेत टोटल 10 ऐसे काम हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले निपटाने हैं, वरना 1 जनवरी के बाद आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। 31 दिसंबर तक अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो यूपीआई पेमेंट को लेकर एनपीसीआई की तरफ से भी ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि 31 दिसंबर के बाद इन यूपीआई नंबर को बंद कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको एक काम करना है। कौन सा काम करना है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। वहीं और भी कई सारे ऐसे काम हैं दोस्तों, पैसों से जुड़े हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी 10 बड़े कामों को, जिनको हर हाल में आपको कंप्लीट करना है, वरना आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि जब भी नया साल शुरू होता है तो सरकार की तरफ से कुछ नई प्लानिंग बनाई जाती है, नई योजनाएं लाई जाती हैं, कई पुरानी योजनाओं को खत्म किया जाता है, कई सारे नियम लागू किए जाते हैं। तो उससे पहले ही सरकार ने इस बार सभी देशवासियों को ये हिदायत दे दी है कि 31 दिसंबर से पहले पहले आपको ये फिनिश करने हैं। चलिए सबसे पहले काम देख लेते हैं। आप 31 दिसंबर तक डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाते हैं, तो आपने डीमेट अकाउंट वगैरह जरूर खोल रखा होगा। सभी डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए सेबी की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है और 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। जिस तरह से आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, इसकी कुछ प्रोसेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट 5 स्टेप दिए हुए हैं, इनको भी फॉलो कर सकते हैं आप नॉमिनी ऐड करने के लिए। चलिए अगला अपडेट है किसान भाई लोगों के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के लिए फसल बीमा में आवेदन करने की लास्ट तारीख 31 दिसंबर ही है। तो किसान गेहूं, चना इन फसलों को जोखिम से बचाने के लिए बीमा करवा सकते हैं। हालांकि कई राज्यों में किसानों को अभी तक पिछले खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला, तो इससे किसानों में भी रोष देखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ध्यान दें, रबी की फसलों के लिए किसान फसल बीमा योजना की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आप गूगल में सिंपली सर्च करोगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आपको ये पहले ही पोर्टल मिल जाएगा। pmfby.gov.in पोर्टल पर जाओगे तो आपको यहाँ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन ही आप देख सकते हैं, अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योरसेल्फ। आप खुद फसल बीमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम का कैलकुलेटर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ चेक कर सकते हैं और भी यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक शानदार खबर है। सस्ते में होम लोन लेना चाहते हैं आप तो 31 दिसंबर तक इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की ओर से होम लोन पर यह ऑफर निकाला गया दोस्तों, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अब इसमें आपको कितनी छूट मिल रही है देखिए आप। 0.65% तक का सीधा डिस्काउंट दे रहा है एसबीआई, और भी आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग अलग अलग छूट दी जा रही है। ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर इतने से इतने के बीच में है तो आपको एसबीआई के होम लोन पर ब्याज दरों में भी काफ़ी छूट देखने को मिलेगी। कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी तो यहाँ कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। 1 जनवरी 2024 के बाद बंद हो जाएगा आपका गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह सब की यूपीआई आईडी। इसके पीछे कारण क्या है? तो दरअसल एनपीसीआई की ओर से आदेश जारी किया गया है कि 1 साल के निष्क्रिय यूपीआई आईडी को बंद किया जाएगा। 1 साल से निष्क्रिय का मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपने यूपीआई अकाउंट में पिछले 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, मतलब आपने 1 रुपए का भी कहीं लेन देन नहीं किया, कोई रिचार्ज नहीं किया, ना ही किसी को पैसे ट्रांसफर किए, ना ही आपके खाते में पैसे आए, बस आपने यूपीआई आईडी बनाई, उसके बाद 1 साल हो गया, कोई भी लेन देन नहीं हुआ। तो ऐसे में अब 1 जनवरी के बाद आपकी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी। अगर आप बंद होने से बचना चाहते हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले पहले कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना है। भले आप 1 रुपए किसी को भी भेज दीजिए या किसी को बोल दीजिए कि मेरे अकाउंट में आप 1 रुपया डाल दो, तो इससे क्या होगा, फिर से आपको 1 साल तक की और छूट मिल जाएगी 2025 तक। वरना दोस्तों आपकी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी एक बार, तो फिर चालू करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए 31 तारीख से पहले पहले कोई भी छोटा बड़ा ट्रांजैक्शन जरूर कर लें। अब दोस्तों बैंकिंग न्यूज से अगला बड़ा अपडेट है। जल्दी बंद होने वाली है ये 5 स्पेशल एफडी की स्कीम भी।
दोस्तों कई सारे अलग अलग बैंकों की तरफ से दोस्तों स्पेशल एफडी स्कीम निकाली गई है, जिनकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर ही है। अभी इन एफडी पर आपको तगड़ा ब्याज मिलता है, क्योंकि ये नाम ही आप समझ पा रहे होंगे, स्पेशल एफडी स्कीम, जो विशेष योजना के तहत ही निकाली गई है। देखिए आप किन किन बैंकों की स्कीम है। नंबर 1 SBI की अमृत कलश स्कीम है। इसमें अभी सीनियर सिटीजन को 7.5% से भी ज्यादा ब्याज मिल रहा है एफडी पर, लेकिन इसकी लास्ट डेट डेडलाइन जो है वो है 31 दिसंबर तक। तब तक आप SBI योनो ऐप के जरिए भी इस एफडी में निवेश कर सकते हैं या SBI ब्रांच के जरिए भी फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी स्कीम है दोस्तों IDBI बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम। इसमें 2 अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी स्कीम निकाली गई है, जिस पर आपको अधिकतम 7.60 और 7.75% तक का ब्याज मिल रहा है, और इसकी भी एफडी की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 ही है। और तीसरा बैंक एक और एफडी पर ऑफर दे रहा है, इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम, जिस पर भी अधिकतम 7.5% और सीनियर सिटीजन के लिए तो 8% तक ब्याज ऑफर किया जा रहा है। और इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी में भी आप 31 दिसंबर तक निवेश कर सकते हैं। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आप स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक कर पाएंगे राजस्थान बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल की श्रेणी वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजना के लिए कला, वाणिज्य, विज्ञान अलग अलग क्षेत्र के नियमित कॉलेज विद्यार्थी योजना के पात्र होंगे। राजस्थान बोर्ड के वो छात्र जो वर्ग में टॉप 20 परसेंटाइल की श्रेणी में आते हैं, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल nspscholarship.gov.in इसका पोर्टल है। इसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब अगली खबर देखिए, आप राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों 31 दिसंबर तक आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड की KYC कंप्लीट करवा लें, वरना लाभार्थी सूची से आपका नाम कट जाएगा। सीधा सिंपल ये करना है कि राशन की दुकान पर जाकर आपको अपना आधार कार्ड जमा कराना है, फोटो कॉपी देनी है। मतलब नहीं कराने पर 1 जनवरी से उन सभी लोगों को राशन से नाम काट दिया जाएगा। राशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। देश भर के अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से ये निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी 31 दिसंबर तक राशन कार्ड धारक अपनी KYC कंप्लीट करा लें, वरना आपको काफी सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट दोस्तों, बैंक लॉकर को लेकर है। कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। अगर आपने भी किसी भी बैंक में लॉकर ले रखा है तो अकाउंट में पैसा रखने से पहले RBI का ये नया नियम जान लीजिए, वरना आपकी जेब खाली हो सकती है। 1 जनवरी 2027 से ही RBI बैंक लॉकर के नियमों को बदलने जा रहा है। उससे पहले आपको कुछ काम है जो निपटाने हैं। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 से पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन किया, यानी कि उससे पहले किसी बैंक से लॉकर लिया हुआ है, तो अब आपको एक बार फिर से रिवाइज एग्रीमेंट पर साइन करने की जरूरत पड़ेगी। और ये साइन करके जमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है। 31 दिसंबर से पहले बैंक को बड़ौदा SBI समेत सभी बैंकों के ग्राहक जिन्होंने भी बैंक लॉकर की सुविधा का फायदा ले रखा है, उनके लिए कुछ काम है जो करने हैं। क्या क्या स्टेप्स है जरा समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 31 दिसंबर 2023 तक बैंक लॉकर होल्डर से नए समझौते पर साइन कराएं। बैंक लॉकर में अधिकतर लोग गोल्ड, ज्वेलरी और अहम दस्तावेज रखते हैं। अपने प्रॉपर्टी के जमीन, मकान, प्लॉट वगैरह के डॉक्यूमेंट रखते हैं, राइट। तो ऐसे में उन लॉकर की सुरक्षा के लिए अब नए एग्रीमेंट पर आपको साइन करना बेहद जरूरी है। ये काम आप बैंक ब्रांच में जाकर ही कर पाएंगे, ऑनलाइन नहीं होगा। ये लॉकर रखने वाले ग्राहकों को बैंक के ब्रांच में जाना पड़ेगा और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो को भी देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक स्टाम्प पेपर पर बैंक लॉकर के एक नए एग्रीमेंट पर साइन करना है। वो आपको बैंक वाले बता देंगे कि कैसे क्या करना है। अब बैंक से जुड़ा एक और अपडेट ये भी है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को जरूरी मैसेज भेजा है और कहा है कि 18 दिसंबर तक आपको बैंक में KYC कंप्लीट करनी है, वरना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में जाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आपको जमा करवाने हैं। आधार कार्ड को लेकर भी उदय की तरफ से एक अपडेट है। 14 दिसंबर से पहले आप फ्री में आधार कार्ड अपडेट की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। जिन भी लोगों के आधार कार्ड को बने हुए 10 साल से ऊपर हो चुका है, उन सबको अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो ये अपडेट की सुविधा फ्री मिल रही है 14 दिसंबर तक। अब कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से यूपी सरकार की तरफ से नए
नए साल 1 जनवरी 2024 तक यानी कि 31 दिसंबर की रात तक ये सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाया जाएगा। और यहाँ तक कि यूपी के योगी सरकार ने तो ये भी निर्देश जारी कर दिया है कि अब अगर आप उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं और 3 बार से ज़्यादा बार अगर आपकी गाड़ी का चालान कट गया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये थी दोस्तों 31 दिसंबर की कुछ खास महत्वपूर्ण अपडेट्स। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।